मम्मी को भी देता है, हम पहुँच चुके हैं। तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। ताला लगा हुआ है, लॉक खोलता हूँ, फिर मिल जाते हैं। मैंने बोला था कि मम्मी 100% रोएगी, और साथ में मैं भी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग सीधा मैं एयरपोर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली आफ्टर 8 मंथ्स मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, मतलब वापस क्या फैमिली से मिलने जा रहा हूँ दिवाली के लिए। और बीच में वीडियोस डालना मैंने बंद कर दिया था, शॉर्ट्स बनाना मैंने कम कर दिया था। आपसे न्यूज़ शेयर करता हूँ, दिवाली मनाने जा रहा हूँ, फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मम्मी को नहीं पता, मम्मी को सरप्राइज़ देना है। मैंने सिस्टर को बता दिया कि मम्मी को मत बताना कि मैं आ जा रहा हूँ। उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन 31st को आ रहा हूँ, तो आज 30th। मैं एक दिन पहले जा रहा हूँ। उनसे मिलेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, आपको भी दिखाऊँगा। और मीनवाइल मेरा जो पिछला 1.5 मंथ जो गया है ना, दैट इज़ क्वाइट हॉरिबल टू मी, जिसके लिए मैं एक वो पॉइंट भी है मेरा इंडिया जाने का। जैसे कि मैंने बताया, मेरा पॉइंट इंडिया जाने का दिवाली सेलिब्रेशन तो है ही, फैमिली से मिल रहा हूँ आफ्टर 8 मंथ्स। फैमिली से मिलूँगा, मम्मी से मिलूँगा, एक्साइटेड हूँ काफ़ी। एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीने से मेरी लाइफ बहुत ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि मेरे एक्चुअली 6-7 महीने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी यहाँ पे। जब से मैं आया हूँ मैंने एनालाइज़ नहीं किया, मैंने दवाइयाँ खाई, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले मैंने अपने टेस्ट कराए। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला। उसमें भी स्टोन भी कम से कम मतलब 8 स्टोन्स हैं मेरे गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए बेसिकली मैं जा रहा हूँ इंडिया। वहीं पे मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है डॉक्टर से, तो वहीं से सर्जरी भी करानी है मेरे को। फिर मेरे को वापस भी आना है। फिर उसके बाद मैं तो मेरे को बहुत ही गंदा वायरल इन्फेक्शन हो गया था। मुझे 6-6 3-3 ड्रिप्स चढ़ रही थी हर डे। तो 3 दिन मेरे को ड्रिप्स चढ़ी, तो फीवर 104 ऐसे हो गया। तो हफ्ता 10 दिन में ऑफिस नहीं गया। फिर लाइक ये लास्ट 1.5 मंथ मेरे लिए बहुत पेन। पहले स्टोन का पता चला, फिर उसके बाद वायरल हो गया। फाइनली अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि सर्जरी भी है गॉल ब्लैडर रिमूवल की होगी। उसके बाद मेरे को नहीं पता कि मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता, और बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उसको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं एक्साइटेड हूँ बहुत मम्मी से मिलने के लिए, उनका रिएक्शन देखने के लिए। तो सुबह सुबह मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अभी यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं, तो 12:30 की मेरी फ़्लाइट है। मैं सुबह सुबह पहुँच जाऊँगा और मम्मी का रिएक्शन देखेंगे और आपको भी दिखाऊँगा। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी शायद रोएगी, क्योंकि इतने दिनों बाद मम्मी बस ये कह रही है तू आ जा, जल्दी आ जा। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। मैं अभी जो आया हूँ, मैंने जो मेरी फ़्लाइट कराई है वो अबू धाबी से कराई है। अगर आप लोगों को भी मतलब जैसे चीपेस्ट फ़्लाइट है, क्योंकि दुबई से आपका, मैं रहता दुबई में हूँ, अगर दुबई से आप फ़्लाइट कराओगे तो आपको इंडिया जाने के लिए 1000-1200 दिरहम महंगा पड़ेगा अबू धाबी से। अबू धाबी या शारजा, ये मैं प्रेफर करूँगा। अगर आपको सस्ती फ़्लाइट करानी है तो या तो अबू धाबी से कराएं या तो शारजा से कराएं। और बहुत ही कन्वीनियंट है आना, ऐसा नहीं है कि अबू धाबी आप नहीं आ सकते दुबई से। दुबई से डायरेक्ट बस चलती है जो आपको अबू धाबी 1.5 घंटे में पहुँचा देती है, और सीधी बस है, सीधी आपको टर्मिनल ए पे उतारेगी अबू धाबी के। वहीं से आप अपनी फ़्लाइट कैच कर सकते हैं। शारजा में भी बस जाती होगी, आई डोंट नो शारजा अबाउट शारजा, लेकिन शारजा में भी फ़्लाइट सस्ती हैं। आपको 500-1000 दिरहम का डिफरेंस आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 23-25,000 या 28,000 अराउंड आपको डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं और पूजा दोनों ही हम अबू धाबी से आए हैं। तो चलते हैं और आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। और 8 महीने बाद इंडिया जा रहा हूँ, आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे।
फाइनली हम लोग बैठ गए, तो आपसे मिलेंगे सीधा इंडिया में। मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय। अभी लैंड हो गए हैं दिल्ली। यहाँ बजे हैं सुबह के 5:30। अब बैगेज कलेक्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रश्मि को बोल दिया मैंने, रश्मि ऑलमोस्ट पहुँचने वाली होगी। सो रश्मि विल पिक अस। उसके बाद चलते हैं घर, फिर मम्मी का रिएक्शन भी देखते हैं। तो फाइनली गाड़ी आ गई है मेरे हाथ में आफ्टर 8 मंथ्स। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे रश्मि भी मिल गई है हमें, बिल्लू हमारी पीछे बैठी है, लगेज हमारा पूरा भरा हुआ है। सब चलते हैं, मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं। मम्मी को बिल्कुल नहीं पता, मम्मी को नहीं पता ना, मम्मी को नहीं पता। तो मिलते हैं आपसे घर पे। मम्मी को बिल्कुल नहीं पता है हम पहुँच चुके हैं। तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। ताला लगा हुआ है, लॉक खोलता हूँ, फिर मिल जाते हैं। ऐसे ही था ना। बेल बजाइए, देखते हैं रिएक्शन। mình ra ở không quay vào đâu cười đó 2 मिनट रुक जाओ मैंने बोला था कि मम्मी 100% रोएगी, और साथ में मैं भी रोऊंगा। मैंने कंट्रोल कर लिया मैंने कंट्रोल कर लिया, तुम्हारे भी नहीं कर रहे। पॉज कर दे। आ गया इसको बताऊंगी जरा मैं इन दोनों की लड़ाई हो रही है, इन दोनों की। अब मिल गई है मम्मी। इन दोनों को रश्मि को पता था, मम्मी को पता नहीं था, तो मम्मी वही लड़ रही है रश्मि से। सो फिलहाल अब मैं खाऊंगा छोले भटूरे, मैं ऑर्डर करता हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय।